देश में जो घुसपैठिए भारत के लोगों का हक खा रहे हैं, उन पर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं और उन्हें बॉर्डर पार खदेड़ा जा रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया गया है कि घुसपैठियों को पालने पोसने वाले और उन्हें वोट बैंक बनाने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा लग गया है। आज उन्हीं लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिन्होंने घुसपैठियों को गोद में बिठाया, भारत के लोगों का हक छीना और तो और घुसपैठियों का असर ऐसा हुआ कि बंगाल से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा तक मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है और हिंदू आबादी घट रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है जब देश में हिंदुओं की आबादी कम और मुसलमानों की सबसे ज्यादा होगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शुरुआत बंगाल से करते हैं क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर से बंगाल में घुस रहे घुसपैठियों पर डंडे बरत रहे हैं। अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के बाद से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव दिख रहा है। पड़ोसी मुल्क से फिर घुसपैठ की कोशिश की गई जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और घुसपैठियों को उस पार खदेड़ दिया गया है। बंगाल से अब तेजी से घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है क्योंकि ममता की सरकार में आसानी से ये बॉर्डर के इस पार घुस आते थे, लेकिन अब इन्हें खदेड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के हालिया आंकड़ों के मुताबिक राज्य से अब तक जब बीजेपी की सरकार बनी है तो 4000 से 5000 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जा चुका है। अभी लाखों की संख्या में बॉर्डर पार भेजा जाना है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बॉर्डर तक जाने की उन लोगों की है जो बस पकड़कर बॉर्डर इलाके में जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है ज्यादातर घुसपैठी बांग्लादेश से सबसे पहले बंगाल ही आते हैं और उसके बाद फिर अन्य शहरों में फैल जाते हैं। दरअसल ये डंकी रूट के जरिए भारत में घुसते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर कूदने की क्रिया को डंकी कहते हैं और इसलिए घुसपैठी की आवाजाही को डंकी रूट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जिसके मॉड्यूल के बारे में अब आपको बताते हैं कि कैसे पूरा मॉड्यूल चलता है। बांग्लादेश में घुसपैठ का ये डंकी रूट किस तरीके से काम करता है आपको बताते हैं, क्योंकि मॉड्यूल नंबर 1 का जिक्र करेंगे। जब घुसपैठिए तस्करों की मदद से आते हैं, रात के अंधेरे में बॉर्डर पार किया जाता है। नदी नालों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ नहीं लगी होती, नदी नालों के अंदर से भी घुसपैठ होती है। मॉड्यूल नंबर 2, सीमा पर सिंडिकेट 3 तरीके से काम करते हैं। पहला, बांग्लादेश से बॉर्डर पार कराता है। दूसरा, सीमा से रेलवे बस स्टेशनों तक पहुंचाता है जो नजदीकी होते हैं। तीसरा, उन्हें देश के प्रमुख शहरों तक पहुंचाता है। मॉड्यूल नंबर 3, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में फर्जी पहचान पत्र बनवाए जाते हैं। स्थानीय एजेंटों की मदद से जाली आधार कार्ड बनाया जाता है। आम नागरिकों के बीच घुल मिल आसानी से जाते हैं। लेकिन अब तेजी से एक्शन हो रहा है क्योंकि पहले विपक्षी पार्टी अपने वोट बैंक के लिए इन्हें इस्तेमाल करती थी, लेकिन एक्शन के बाद भी टीएमसी और शिवसेना यूबीटी से लेकर कांग्रेस तक ये आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठियों को निकालने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। लेकिन अब जरा इन लोगों को भी एक्सपोज करते हैं क्योंकि इनकी सरकार में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई थी। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ कोई रातों रात तो हुई नहीं है। ये 5 दशक तक चली एक सुविचारित, योजनाबद्ध और राष्ट्र विरोधी राजनीतिक षड्यंत्र का ही दुष्परिणाम है। घुसपैठ के जरिए पश्चिम बंगाल और बाकी भारत में जनसांख्यिकीय बदलाव का महाषड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में गजवाए हिंद का सपना देखने वाले कट्टरपंथियों के साथ साथ भारत के वो सेकुलर लोग भी हैं जो वोट बैंक के लिए मानवाधिकार की आड़ में इनके लिए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचते हैं, जैसे कांग्रेस और टीएमसी पार्टी जैसे लोग। इस षड्यंत्र ने आज पश्चिम बंगाल के कई जिलों को मुस्लिम बहुल बना दिया है। इतना ही नहीं, ये घुसपैठिए पूरे भारत में बस चुके हैं। अब जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है और असम में भी, तो इनमें डर पैदा हुआ है और यही डर इन तस्वीरों को दिखाने पर मजबूर कर रहा है जब ये बांग्लादेश की ओर भाग रहे हैं। 2011 में जब ममता बनर्जी मां माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आई थी तो उन्होंने वामपंथियों के वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए तुष्टीकरण की सभी सीमाओं को लांघ दिया था। ममता बनर्जी के कार्यकाल में घुसपैठियों को न केवल शरण मिली बल्कि उन्हें वीआईपी का दर्जा दिया गया। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग, भांगड़ और मटिया बुर्ज जैसे इलाके में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनाने के सबसे बड़े केंद्र बन गए।
ये इलाके जहां पर फर्जी तरीके से पहचान पत्र बनाए जाते थे, महज 500 से 1000 रुपए में कोई भी बांग्लादेशी नागरिक भारतीय बन जाता था। ममता की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। अब बात महाराष्ट्र की भी करते हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे ये सवाल उठा रहे हैं कि महाराष्ट्र से घुसपैठियों को नहीं निकाला जा रहा। 2025 के आंकड़े की बात करें तो 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किए जाने की जानकारी सरकार ने खुद दी, जबकि ठाणे, पुणे और अन्य क्षेत्रों में सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि स्पष्ट करता है कि आर्थिक अवसरों से भरपूर मुंबई महानगर अवैध प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र तो बना, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है। लेकिन आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे रोना रो रहे हैं कि इस सरकार में घुसपैठियों को नहीं निकाला जा रहा। लेकिन इसका सच हम आपको बताएंगे कि कैसे वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने घुसपैठियों को बसाने का काम किया। और तो और इस घुसपैठ से जनसांख्यिकीय बदलाव हुआ और इन्हीं लोगों की वजह से हुआ कि आज देश में यह हालात हैं कि मुसलमानों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यह सब विपक्षी पार्टी ने किया मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए। चलिए इसका भी कच्चा चिट्ठा खोलते हैं कि कैसे घुसपैठियों की वजह से अब हिंदू आबादी तेजी से घट रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश में लगातार हिंदू आबादी की तुलना में मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, जो काफी चिंताजनक विषय है। क्या देश में अलग अलग जगहों पर सीमा से सटे इलाके के पास अचानक मुस्लिम आबादी दूसरे धर्म या समाज के नागरिकों की तुलना में ज्यादा बढ़ी है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ घुसपैठ ही है? इसका सच आपको बताते हैं और पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। अब आप जरा नक्शे से समझिए तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से पहले हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी, लेकिन मुस्लिमों की आबादी अब बढ़ने लगी है। 84% हिंदू 1991 में था और मुस्लिम आबादी 9.8% थी। अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि 1971 में आखिर क्या हालात हुए। 1952 के बाद 1971 में 82% हिंदू की आबादी हुई, यानी घट गई। मुस्लिमों की बढ़ गई 11%। इसी तरीके से जब 1991 आया तो हिंदू की आबादी और घट गई, 81% हो गई और मुस्लिम की आबादी बढ़कर 12.2% हो गई। इस तरीके से 2011 का जब समय आया तो 79% हिंदू रह गए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% बढ़ गई। कि 2011 की जनगणना के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से मुस्लिमों की संख्या में इजाफा हुआ और हिंदुओं की संख्या घट गई। अब इन आंकड़ों से तो साफ समझा जा सकता है कि कितनी तेजी से भारत में घुसपैठियों की वजह से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां हिंदू पूरी तरीके से अल्पसंख्यक हो गए हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए कौन कौन सी जगह हैं: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, जहां पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो गई है। ये देश के हालात हम आपको बता रहे हैं और ये तो सिर्फ हमने आपको कुछ ही राज्य बताए हैं, लेकिन पूरे भारत में तेजी से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, हिंदू घट रहे हैं। इसे एक टेबल से भी आपको समझाएंगे, जैसे पहले हमने आपको बताया था, क्योंकि बार बार आपको ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है जब भारत में तेजी से हिंदू घट रहे हैं। अब ये जो आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल से आप समझिएगा कि 1991 में किस तरीके से हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा 84.1% थी और मुस्लिमों की 9.8% थी। 1971 का वक्त आया तो 82% हिंदुओं की संख्या थी, यानी 84% से 1971 में ये घट गई और 82% हो गई। मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई, 9% से 11% पर मुस्लिम आ गए। इसी तरीके से 1991 का जिक्र करते हैं तो 81% हिंदू रह गए, यानी 84 से 82 से 81% हो गए। लेकिन मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई, पहले 9%, फिर 11%, फिर 12% हो गई। और 2001 का वक्त जब आया तो 80% हिंदू की आबादी भारत में रह गई, यानी तेजी से घटी, और मुस्लिम की आबादी बढ़ गई, 13.4% हो गई। 2011 में 97% हिंदू हो गए, यानी और घट गए, और मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़कर 14.2% हो गई। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो हिंदू 16.8% और मुस्लिम 24.6% हो गए, यानी मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ गई। अब तो आप इससे समझ गए होंगे कि आंकड़े कितने तेजी से बदल रहे हैं। अब आपको एक राज्य का आंकड़ा दिखाते हैं, असम का दिखाएंगे कि घुसपैठियों को किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने यहां बसाया।
अब खदेड़ा तो जा रहा है, लेकिन हालात अगर घुसपैठियों के रहे, घुसपैठिए यहां पर बसे रहे, तो बहुत तेजी से जनसंख्या बदलेगी। आपको असम के हालात बताएंगे, जिससे आपको पूरे देश के हालात समझ में आ जाएंगे। क्योंकि असम में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, हालात नहीं सुधरे। मौजूदा प्रजनन दर के हिसाब से आपको बताएं तो साल 2037 में 44.52% मुस्लिम हो जाएंगे। हिंदुओं की संख्या तेजी से घट जाएगी और साल 2047 तक 49.31% मुस्लिम आबादी हो जाएगी। यानी 50% हिंदू और 50% मुस्लिम। यानी तेजी से हिंदुओं की आबादी घट रही है और इसलिए आंकड़ा आपको दिखाना जरूरी है। ये सिर्फ हमने आपको असम का बताया है, लेकिन तमाम राज्यों में ऐसी ही स्थिति हो रही है और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि घुसपैठियों को खदेड़ना जरूरी है और अब खदेड़ने का काम किया जा रहा है। फिलहाल अब इन घुसपैठियों को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने तो एक वीडियो के जरिए दिखाया भी था कि कैसे घुसपैठ होती है और अब बंगाल में सरकार बनने के बाद घुसपैठियों को भगाया जाएगा। वहीं अमित शाह ने भी घुसपैठियों को चुन चुनकर निकालने की बात कही थी, क्योंकि इन दो तस्वीरों से आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से अमित शाह भी कहते हुए नजर आए थे कि घुसपैठियों को चुन चुनकर निकाला जाएगा। वहीं निशिकांत दुबे ने, जो बीजेपी के लीडर हैं, एक वीडियो दिखाई थी कि कैसे घुसपैठ होती है। अब आपको अमित शाह को भी सुनवाते हैं कि घुसपैठियों पर उन्होंने क्या कहा था, और कहा था कि देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, चाहे वो बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो या किसी भी राज्य में। जब अमित शाह गए तो उन्होंने यही बात कही कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। अब आपको बताते हैं सरकार आखिर सिर्फ कह रही है कि घुसपैठियों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं या फिर वो ऐसा कर भी रही है। इसकी जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए और इस टेबल के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार आखिर क्या कुछ कर रही है उसका हिसाब किताब आपको बताते हैं। दरअसल घुसपैठ से आबादी में बदलाव क्या आया, ये पता लगाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। पैटर्न की अगर बात करें तो धर्म समाज की जनसंख्या में क्या बदलाव आया, ये पता लगाया जा रहा है। तय तक पड़ताल की जा रही है कि आबादी के बदलाव में असली वजह क्या है और जिम्मेदार कौन है। समाधान यानी सुधार कैसे लाया जाए, क्या नीति बनेगी, उसके लिए भी सरकार इस वक्त काम कर रही है। यानी ये साफ है कि घुसपैठ से हिंदू आबादी कम और मुस्लिम आबादी बढ़ी है और कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए कोई पैटर्न तो निकालना होगा। कार्रवाई तो हो रही है घुसपैठियों को भगाने की, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या हिंदुओं की आबादी इस तरीके से ही घटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें कांग्रेस और टीएमसी का हाथ रहा। अपने वोट बैंक के चक्कर में उन्होंने इन मुसलमानों को बचाने का काम किया और इसलिए टीएमसी का कार्यकर्ता तक एक बांग्लादेशी बन जाता है और इसलिए बांग्लादेशी मुसलमानों को वोट करते हैं और मुसलमानों के लिए हाय तौबा टीएमसी कांग्रेस मचाती है। और ये कच्चा चिट्ठा खोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस की सरकार रहते इन घुसपैठियों की संख्या बढ़ी तो हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो गई। बहुत चिंताजनक हालात हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। सरकार तो सोचेगी, लेकिन आप भी सोचिए। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।